बिस्मिल्लाह कहते हैं चीज़ों के साथ और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। सर बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लिंक है सोशल कंट्रोल के साथ। किसके साथ? सोशल कंट्रोल के साथ, ठीक है। देखिए जी, सोसाइटी में हमें एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करना होता है। हमें सोशल ऑर्डर मेंटेन करना होता है। सोशल ऑर्डर स्टैंड फॉर स्टेबिलिटी। हमें सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है। अब स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सोशल कंट्रोल को एस्टैब्लिश करना पड़ता है। सोशल कंट्रोल स्टैंड्स फॉर कंफर्मिटी को फुलफिल कराया जा सके, व्हाट टू डू, और नॉन कंफर्मिटी को फुलफिल कराया जा सके, नॉन कंफर्मिटी को अवॉइड कराया जा सके। जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, नॉन कंफर्मिटी स्टैंड्स फॉर व्हाट नॉट टू डू। हम थोड़ा सा पहले बेस पढ़ेंगे, इसके बाद इसका आगे कनेक्ट करेंगे इसका मेन टॉपिक से, ठीक है। Who is going to impose this social control? Who is going to impose this thing? Agencies of social control. हमारी एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, ये एक्चुअल में एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है? एक होती है फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, जिसमें आपकी स्टेट वर्क प्लेस आ जाती है, एजुकेशन आ जाता है, ठीक है। फिर होती है हमारी इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका फैमिली पेयर ग्रुप आ जाता है, राइट? फैमिली पेयर ग्रुप आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सिंपल सी बात है, एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल में एक फॉर्मल आ गई और एक इनफॉर्मल आ गई, ठीक है। अब हाउ दे आर गोइंग टू इंपोज सोशल कंट्रोल? ये किस तरीके से इंपोज करेंगे? ये करेंगे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के मैकेनिज्म से। अगर आप सोसाइटी के अंदर सही एक्ट करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिसको हम पॉजिटिव सैंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप सोसाइटी में नेगेटिव एक्ट करेंगे, यानी कि आप नॉन कन्फॉर्मिटी को फुलफिल करेंगे, तो आपको पनिशमेंट्स मिलेंगे। हमारा क्लियर हो रही बात? यानी कि इसको हम पॉजिटिव सैंक्शंस भी कहेंगे, इसको हम नेगेटिव सैंक्शंस भी कहेंगे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब पॉजिटिव, अब क्या हो गया? लेट्स सपोज अप्लॉज हो गया, इज अ पॉजिटिव सैंक्शन। नेगेटिव सैंक्शंस में क्या हो गया? एंगर आ गया, सही है। अब देखिए हमारे पास ये है, यहां तक अगर हम इस बात को समझते हैं तो इसके आगे थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, समझिएगा एवरीवन। देखिए अब हम जिस एरिया पे जा रहे हैं बात करने के लिए, दैट इज ऑल अबाउट कि सोसाइटी के अंदर आपका, सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइट। देखिए सोसाइटी में क्या है? मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, सही है, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में ऑर्डर कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम सोसाइटी में बात करेंगे कुछ लोग नॉन कन्फॉर्मिटी भी फुलफिल कर रहे हैं, सही है। अब हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्सप्लेन हाउ द ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन द सोसाइटी, एक्सप्लेन हाउ द ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन द सोसाइटी, सही है। हाउ social order is maintained, ठीक है। दूसरा, why some individuals may not conform to socially accepted behavior, यानी कि कुछ लोग सोसाइटी के अंदर सोशली एक्सपेक्टेड बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे होते। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी,
तो हम क्या बात कर रहे हैं, पहले हम इस बात की बात कर रहे हैं कि हाउ सोशल ऑर्डर इज मेंटेन, सही है। दूसरा ये है कि व्हाई सम इंडिविजुअल्स मे नॉट कंफॉर्म टू सोशली एक्सपेक्टेड बिहेवियर, यानी कुछ लोग सोशली एक्सपेक्टेड बिहेवियर को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसी बात है। अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जाएं तो क्या समझ में आता है, देखिएगा पहले मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा, आपका सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास पहली बात जो आती है इसके अंदर वो ये आती है सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म, जो मैंने आपको भी यहां पे इसको रेफर किया कि पीपल आर फॉलोइंग द सोशल ऑर्डर टू बी मेंटेन थ्रू सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म, am I right? सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, दूसरी चीज क्या होती है, बहुत सिंपल सी बात है, पीपल ऑर्डर टू बी मेंटेन थ्रू आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या चीज होती है, सेट ऑफ बिलीफ। आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीफ। अगर सोसाइटी में तमाम लोग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा, सही है। सोसाइटी अब देखो अब इसमें एक और चीज समझते हैं, देखिए इसमें हमारे पास आते हैं मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट पता क्या होता है, नहीं पता, ठीक है, मतलब कुछ वीडियो तो भेजूंगा ताकि हमारा पुराने टॉपिक से वाला हो जाए, ठीक है। अब देखें मार्क्सिस्ट हमारे पास होते हैं, मार्क्सिस्ट एक बात कहते हैं इसके अंदर, मार्क्सिज्म में हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, इसको कहता है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, याद है बेटा मामा, सही है। वो कहते हैं सोसाइटी में कुछ आइडियोलॉजिकल सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसा कि फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, सही है। ये आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन एक्चुअल में इंडिविजुअल की आइडियोलॉजी फॉर्मुलेट करते हैं। क्या फॉर्मुलेट करते हैं, आइडियोलॉजी इन द फेवर ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि इंसान को लग रहा है जो कुछ हो रहा है तो बेहतरीन हो रहा है, जो कुछ हो रहा है बेहतरीन हो रहा है, ठीक है, जो कुछ हो रहा है बेहतरीन हो रहा है, उसका मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली इंसान कभी भी रेवोल्यूशन की कोशिश ही नहीं करेगा, जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो दुनिया में जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। आइडियोलॉजी का मार्क्सिज्म होता है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, ठीक है, कि क्या यानी कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है जिसको हम फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब है कि लोगों को लगता है बस तो बेहतरीन चल रहा है हमारी जिंदगी में, इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना, सोसाइटी में अंदर कोई अपर क्लास को एक्सप्लॉइट कर ही नहीं रही लोग, सही है, तो पीपल विल एक्सेप्ट एज थिंग्स एज इट इज, am I right? सही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सोसाइटी के अंदर ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम चलेगा, समझ आई बात, सही। अच्छा अब देखिए इसके बाद आगे आते हैं, सोसाइटी में सोशल ऑर्डर पावर एंड फोर्स के थ्रू भी हो सकता है। जैसे स्टेट है वो फोर्स इन्फ्लुएंस करती है, जैसे हम कहते हैं कोर्सिव पावर कहते हैं। कोर्सिव पावर का मतलब होता है, देखो पावर क्या चीज होती है, एबिलिटी टू डू समथिंग, सही है, एबिलिटी टू किसी को, एंड एबिलिटी टू प्रिवेंट समथिंग, यानी किसी चीज को रोकने का नाम भी पावर होता है, राइट। यानी कि अगर आप कोई एक्शन को रोक सकते हो तो वो भी एक्चुअली आपकी पावर है, समझ आई बात। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपके पावर एंड फोर्स के थ्रू भी आप क्या करते हो, आप ऑर्डर को मेंटेन रखते हो सोसाइटी में, राइट रॉन्ग, सही है। इसमें हमारे पास एक कोर्सिव पावर आती है, कंसेंसुअल पावर आ जाती है। कंसेंसुअल पावर का मतलब है सोसाइटी में तमाम लोग एक पावर के हवाले से एग्री हो गए, सही है, तो ऑटोमेटिकली वो किसी चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टेट है, स्टेट कैन डू सर्वेलेंस, स्टेट सर्वेलेंस कर सकता है, ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी, राइट, ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा, क्लियर हो रही बात। अच्छा अब आगे आते हैं हम तो नेक्स्ट चीज की तरफ आते हैं, सोशल ऑर्डर को बी मेंटेन थ्रू कंसेंसस, थ्रू कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट, क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की वैल्यूज के हवाले से आपका एक एग्रीमेंट क्रिएट हो जाए, सही है। अब देखो लेट्स सपोज जिसको हम वैल्यू कंसेंसस भी कहते हैं, सही है, एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज, यानी कि एग्रीमेंट ओवर द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। सर सुनिएगा, सर जब आपने एग्रीमेंट ओवर द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी सुन लिया, इसका मतलब क्या है, आप सोसाइटी ने कुछ पॉइंट्स के ऊपर एग्री कर लिया कि हम इन तमाम पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। अब सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म क्या काम करेगा, अब क्या करेगा, मेक श्योर करेगा सोसाइटी में तमाम लोग वो तमाम चीजों को फुलफिल कर रहे हैं, हमारा अगर कोई बंदा फुलफिल नहीं करेगा उसको पनिशमेंट दी जाएंगी, हमारा राइट रॉन्ग, समझ आई बात। तो एक्चुअल में ये वो चीजें होती हैं, कोर एलिमेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं कि जिसके थ्रू हम सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, एम आई राइट, सही। ऑर्डर मेंटेन हम पावर के थ्रू कर सकते हैं, सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू कर सकते हैं, सही है, और कंसेंसस के थ्रू कर सकते हैं। कोई मसला आया था सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म सर, ये जो समझाया था, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अच्छा काम करोगे रिवॉर्ड, नहीं कर बुरा काम करोगे पनिशमेंट, ठीक है।
समझ आई बात? ठीक है, आगे आ जाए। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी में कुछ लोग के अंदर बहुत बड़ा कीड़ा होता है एंड दे आर डूइंग फॉलोइंग द नॉन कन्फॉर्मिस्ट वे एंड डिविएंस। सोसाइटी में ये लोग डिविएंट एक्ट्स भी करते हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट एंड डिविएंट एक्ट्स करते हैं। नॉन कन्फॉर्मिस्ट और डिविएंट एक्ट्स का मतलब क्या है कि सोसाइटी की कन्फॉर्मिटी को फुलफिल नहीं करे, अपनी दुनिया में चल रहे हैं, सही है। अब व्हाई द पीपल आर नॉट फॉलोइंग द कन्फॉर्मिस्ट वे, समझते हैं। देखिए इसमें एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं फेलियर ऑफ सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म है उसका फेलियर होता है। सोसाइटी में सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म का फेलियर कैसे होगा? बहुत सिंपल सी बात है। लेट्स सपोज स्टेट की कोई इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, लोगों को लगता है स्टेट को 100 रुपए तो बिक जाती है पुलिस वाले आएंगे 1000 रुपए देंगे बच जाएंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या सोसाइटी में लोग नॉन कन्फॉर्मिटी करेंगे, डिविएंस एक्ट करेंगे, बिकॉज़ उनको लगता है स्टेट तो हमारे ऊपर जाने की चीज है, चल भी रहा पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। तो नॉन कन्फॉर्मिटी पीपल आर फॉलोइंग द नॉन कन्फॉर्मिटी बिकॉज़ द फेलियर ऑफ द सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म। गॉट इट? सही है। दूसरा एलिमेंट क्या होता है? दूसरा एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं सब कल्चरल एक्सप्लेनेशन। हो सकता है आपका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर सब कल्चर से हो। जब आपका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर सब कल्चर से होगा तो होगा क्या, बहुत सिंपल सा फिनोमेना क्रिएट होगा। हो सकता है वो पर्टिकुलर चीज आपके सब कल्चर में अलाउ हो लेकिन सोसाइटी के मेन स्ट्रीम सब कल्चर में वो अलाउ ना, सही है। लेट्स सपोज यूथ सब कल्चर है भाई, स्मोकिंग इन यूथ सब कल्चर इज अ कूल गाय, क्या स्वाग है बंदे का, ठीक है। बट फॉर द मेन स्ट्रीम सोसाइटी इट इज नॉट, इट्स नॉट द कन्फॉर्मिटी। अपनी अपनी जगह है, लेकिन क्या सब कल्चर का एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम कह सकते हैं कन्फॉर्मिटी और डिविएंट एक्ट एग्जिस्ट करता है। am I right or wrong? सही है। यानी कि people are following their subcultures but not following the mainstream culture of the society. Got it? Moving forward, अगर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज क्या होती है? अंडर सोशलाइजेशन। अंडर सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात होती है कि people are facing inappropriate socialization. Inappropriate socialization का मतलब है interaction with inappropriate individuals या फिर इनअप्रोप्रिएट और नो सोशलाइजेशन, यानी कि लोगों के आगे आपकी सोशलाइजेशन ना हो। लेट्स सपोज आपकी सोशलाइजेशन हो रही है गैंगस्टर्स के दरमियान, तो ऑटोमेटिकली आप नॉन कन्फॉर्मिटी फॉलो करोगे, सही है। इसके अलावा आपको कोई सोशलाइज बताने वाला ही नहीं है, सही है। लेट्स सपोज आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए 10 साल तक, तो आपको तो पता ही नहीं हाउ टू टॉक विद द पीपल, यू डोंट रिमेंबर लैंग्वेज, आपको तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट खतरनाक हो जाएगा, सही है। तो अंडर सोशलाइजेशन की वजह से भी लोग नॉन कन्फॉर्मिटी फुलफिल करते हैं, सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास आता है क्या? मार्जिनलाइजेशन। सम टाइम सोसाइटी की जो मेजॉरिटी होती है या फिर कोई भी सोशल ग्रुप जो होता है वो दूसरे सोशल ग्रुप को मार्जिनलाइज कर देता है। मार्जिनलाइज का मतलब ये होता है यू आर गोइंग टू पुश देम टू द मार्जिन्स, यानी कि आप उनको साइडलाइन कर दो, ठीक है, उनको उनके राइट्स ना दो, सही है। जब आप किसी ग्रुप को मार्जिनलाइज करोगे, पढ़ कराया इतनी डिटेल में तो आपने नहीं कराया है, तो आगे पूरा टॉपिक है। हाँ तो सर नहीं कराया ना, वही मैं खोल के देख रही थी कि कराया है। ये से मैंने यहाँ तक कराया हुआ है, इसके बाद ये तो दूसरे 2 टॉपिक करा रहा हूँ उसके आगे कनेक्ट हो। सर अभी आप एएस करा रहे हैं, मैं ये O11 करा रही हूँ। एएस मैं बताता हूँ, एएस मैं बताता ये जो थी मैं बताता हूँ, आता हूँ एक मिनट, मैंने बुक है तुम्हारे पास, सबर कर नहीं अच्छा मैं दिखाता हूँ, टेंशन ना, एक मिनट। ये बुक ये अलग टॉपिक है, लग रहा है। हाँ ये अलग टॉपिक है, ऐसी बात है, बिल्कुल अलग टॉपिक, मैंने कहा था। यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली क्या है कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि आपने किसी सोशल ग्रुप को मार्जिनलाइज कर दिया, राइट। जब आपने किसी सोशल ग्रुप को मार्जिनलाइज कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो अपने अगेंस्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये दूसरा टॉपिक है व्हिच इज कनेक्टेड विद दिस, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद दिस एंड देन आई मूव टू दिस टॉपिक, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होता है मार्जिनलाइजेशन का मतलब, यानी कि मतलब ये कि आपने लेट्स से किसी को पर्टिकुलर राइट्स लिए, अपर क्लास एक्सप्लॉइट करिए वर्किंग क्लास को, वो मार्जिनलाइज हो जाएंगे। जब वो मार्जिनलाइज हो जाएंगे तो दे विल एक्ट अगेंस्ट ऑफ दिस सिस्टम। Got it? Any problem till here? Any confusion till here? Okay. Page number 25 and 26. AS book. Page number 25 and 26. ठीक है? This page number 22, 23 and 24. ठीक है? तो अच्छा जी, अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन क्लियर हो गया, सही है। अब मार्जिनलाइजेशन करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो फिर हमारे पास नई चीज आती है। उसके बाद एक और क्या चीज आती है, हमारे पास आती है रेजिस्टेंस, कि लोग रेजिस्ट भी कर सकते हैं, सही है, लोग रेजिस्ट भी कर सकते हैं। सुनना मेरी बात, सुनो। देखो जैसे हमारे नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं, रेजिस्टेंस से जरूरी नहीं है रेवोल्यूशन आ जाए सोसाइटी में, रेजिस्टेंस से जरूरी नहीं है सोसाइटी में पूरा चेंज आ जाए।
हो सकता है रेजिस्टेंस का मतलब एंगर भी शो कर रहा है, ठीक है। जैसे आपका मेरी बात है, नियो मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज आपकी जो सब्जेक्ट क्लास होती है, यानी कि जो वर्किंग क्लास होती है, वो उसको अंदाजा होता है समवन इज एक्सप्लॉइटिंग देम, अपर क्लास इज एक्सप्लॉइटिंग देम, बट दे डोंट नो अबाउट द कैपिटलिज्म, के सोसाइटी में पूरा एक कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है जो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, मेरी बात समझना, वो एंगर शो करते हैं, अपना गुस्सा शो करते हैं, सही है। जब वो एंगर शो करते हैं उनके साथ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा समझना, तो उस एंगर से रेजिस्टेंस क्रिएट हो, यानी कि वो एंगर का मतलब है कि अब लेट्स सपोज मालिक ने उनसे अच्छे से बात नहीं की, बदतमीजी से बात की, तो एक्चुअल में वो उनके पूरे सिस्टम के खिलाफ नहीं है, मालिक की बदतमीजी के खिलाफ है, तो हो सकता है वो स्ट्राइक करे, ठीक है। इट कुड बी अ पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अब स्ट्राइक जब करेगा तो जो सोसाइटी के नजदीक तो होगा कि भाई ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट एक्ट कर रहा है, am I right? तो वो जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट एक्ट है वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर हो रही बात? यानी कि सोसाइटी की मेन स्ट्रीम वैल्यूज को, सोसाइटी की वैल्यूज को फुलफिल नहीं है। मतलब देखिए बहुत सिंपल सी बात, देखिए समझिएगा, हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्ट करना, यानी कि लेट्स सपोज मैं आपको तंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको तंग कर रहा हूँ, आप रेजिस्ट करेंगे, एंगर शो करेंगे, आप एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं हो जाएंगे, आप उसको छोटे से लेवल पे आप एंगर शो करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या होता है, सोसाइटी के जो मार्क्सिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि अपर क्लास एंड वर्किंग क्लास, ठीक है। अपर क्लास और ये से कैपिटलिस्ट क्लास, और ये से बुर्जुआजी भी कह सकते हो। दिस क्लास इज एक्सप्लॉइटिंग द वर्किंग क्लास, ये वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रही है। जब हम कहते हैं वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली न्यू मार्क्सिस्ट हमारे पास जो मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से न्यू मार्क्सिज्म को डिस्कस करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि भाई आपकी रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है सोसाइटी के अंदर। वो कैसे करती है कि वर्किंग क्लास को जब एक्सप्लॉइट किया जाता है तो वो अपना एंगर की फॉर्म में अपना रिएक्शन देते हैं, एंगर की फॉर्म में अपना रिएक्शन देते हैं। अब वो एंगर जो होता है वो बहुत स्मॉल लेवल पे होता है, वो रेवोल्यूशन नहीं लेके आ सकता, वो रेवोल्यूशन लेके इनकलाब नहीं लाके पूरा सिस्टम चेंज नहीं हो जाता है, लेकिन वो बहुत स्मॉल लेवल के ऊपर होता है। लेकिन वो रेजिस्टेंस भी जो होती है एक्चुअली के अंदर वो नॉन कन्फॉर्मिटी कंसिडर की जाती है कैपिटलिस्ट सिस्टम की जानिब से, कि आप लेट्स सपोज स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक का मतलब क्या है, हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, आप काम पे नहीं जा रहे बिकॉज वी डोंट लाइक द सिस्टम। समझ आई बात? क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो ऑटोमेटिक एक्सपर्ट का मतलब होता है कि इसको दबाना, तंग करना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आई, यानी कि आपके मार्जिनलाइजेशन की वजह से ये चीज भी क्रिएट हो सकती है। अब क्या है, हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा लोग नॉन कन्फॉर्मिटी को फुलफिल कर रहे हैं, डिविएट एक्ट कर रहे हैं, ये सिस्टम खराब हो गया है। सब कल्चर के अंदर एक्सप्लेनेशन में डिस्कस की, हमने अंडर सोशलाइजेशन डिस्कस किया, हमने मार्जिनलाइजेशन को डिस्कस किया, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पीपल में फॉलो द नॉन कन्फॉर्मिटी ड्यू टू कल्चरल डेप्रिवेशन। उनका कल्चर जो होता है ना वो बड़ा डेप्रिवेटेड होता है। लेट्स सपोज बहुत सारी एथनिक माइनॉरिटीज होते हैं, माइनॉरिटी का जो कल्चर होता है अब वो उनका जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के हवाले से लिंक नहीं करता, तो हम कहते हैं दे आर डेप्रिवेटेड इन टर्म्स ऑफ कल्चर। दबाना, खराब, बेकार, सही है, उनकी लैंग्वेज सही नहीं है, उनका बैठने तरीका। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल देता हूँ कल्चर ऑफ डेप्रिवेशन की, कि बहुत सिंपल सी बात है कि जो वर्किंग क्लास होती है वो अपने बच्चों को बहुत जल्दी उम्र के अंदर इंस्टेड ऑफ स्टडिंग उनको काम पे लगा देती है। सही, काम पे लगाने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो उनकी जो लाइफस्टाइल होगा वो खराब हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग दे आर स्टार्ट वर्किंग एट अर्ली एजेस। एनी प्रॉब्लम टेल यार? क्लियर हो गया? सो कॉपी करें। सर